Praise the Lord, जय मसीह की। आई होप दैट यू ऑल पीपल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सो क्विकली लेट्स टेक आउट विद मी अ बुक ऑफ Malachi, third chapter from 6th verse. We will see it. For I am the Lord, I do not change. Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob. Yet from the days of your fathers you have gone away from my ordinance and have not kept them. Return to me, I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? मेरे से निकाले मलाकी की किताब तीसरा बाप उसकी छठी आयत से हम देखते हैं, क्योंकि मैं खुदावन ला तब्दील हूँ, इसीलिए ए बनी यकूब तुम निस्त नहीं होगे। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से महफूज रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा, रब्बुल फाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि तुम किस बात में रजू हो। सी ही नेवर चेंज्ड, कभी तब्दील नहीं होता। वी आर चेंज्ड, हम तब्दील हो जाते हैं विद आवर कमिटमेंट्स। हम जब कमिटमेंट करते हैं हम उसमें तब्दील हो जाते हैं। इवन इन एवरी सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ वी आर चेंज। ज़िंदगी के हर एक लम्हा में हम तब्दील हो जाते हैं। बट ही डू नॉट चेंज, लेकिन वो कभी वो ला तब्दील नहीं होता। इवन ही इज़ द वन हु चेंज्ड आवर सिचुएशंस। वो खुद हमारे हालात को, हमारी प्रॉब्लम्स को वो तब्दील कर देता है। सो इफ until we did not go closer to him, जब तक हम उसके करीब नहीं जाएंगे, जब तक हम खुद उसके साथ रजू नहीं होंगे, तो वो कैसे होगा। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा, पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात से तुझे ठगा, दहयकी और हदिया में। See, over here we are learn about the tithe, about the offering. हम इसमें टाइथ के बारे में सीखते हैं, हम हदिये के बारे में सीखते हैं, हम दयकी के बारे में सीखते हैं। that what we are doing with the church, हम खुदा के घर के साथ, खुदा की कलीसिया के साथ क्या कर रहे हैं। because church is his home, क्योंकि चर्च जो है वो खुदा का घर है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल द हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी विच गॉड हैव। हमें खुदा के उस घर को की जिम्मेदारी को आपको और मुझे उठाना है। But we are not doing it, means at that time, in this time we are robbed, हम चोरी करते हैं। means we are not give that portion which he deserve, हम वो पोर्शन नहीं देते, वो जो खुदा हमसे चाह रहा है, वो खुदा हमसे मांग रहा है। in 8th verse, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. 9th verse, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. पूरी दयकी ज़ख़ीरा नहीं सॉरी बस तुम सख्त मालून हो, क्योंकि तुमने बल्कि
तमाम कौम ने मुझे ठगा। सो ओवर हियर इट सेज अबाउट आर क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो हमारी क्रिश्चियन मसीही कौम को कह रहा है कि दैट यू रॉब्ड मी, तुम ठगते हो, यू आर रॉब्ड मी, तुम मुझे ठगते हो। बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी थिंग फॉर गॉड, क्योंकि हम खुदा के लिए कुछ नहीं कर रहे। वी आर नॉट डूइंग एनी थिंग फॉर गॉड्स हाउस, हम खुदा के घर के लिए कुछ नहीं कर रहे। पूरी यकीन खाने में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बसाता हूँ कि यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। बट वी आर नॉट डूइंग इट। ही इज़ रेडी टू ओपन आ हेवन, वो तो आसमान खोल कर हमें बरकत देने के लिए तैयार है। बट वी आर नॉट रेडी दैट ही विल ओपन आ हेवन, लेकिन हम ही नहीं तैयार कि वो हमारे लिए आसमान को खोले। Bring all the tithes into your storehouse, that there may be food in my food, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for your such blessings that there will not be a room enough to receive it. See, he is ready to bless us abundantly. वो तो हमें कसरत से बरकत देने के लिए तैयार है, वो तो हमें इंतहा की बरकत के देने के लिए तैयार है। See, but those who are doing it, they are very successful person. जो ऐसा करते हैं वो बहुत कामयाब लोग हैं। बिकॉज देयर फेथ इज़ इंक्रीज, उनका ईमान भी बढ़ता है। दैट आई डिड समथिंग फॉर माई गॉड होम, कि मैंने खुदा के लिए कुछ किया, उसके घराने के लिए कुछ किया, उसके ख़ानदान के लिए कुछ किया, तो खुदा ने उनको कसरत से बरकत दी। इवन यू डिड नॉट गेट, इफ़ यू आर गिव अ टाइड एंड ऑफरिंग टू हिम, तो जब आप खुदा को हदिया देते हैं, हदिया देते हैं, तो खुदा आपको इतनी बरकत देगा दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट प्लीज टू रिसीव इट, उसको टू पुट समवेयर। तो आपके पास इतनी बरकतें होंगी कि आपके पास वो रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। मीन्स योर बोथ हैंड्स विल फुलफिल्ड विल दैट, कि आपके दोनों हाथ वो बरकतों से वो भर जाएंगे। दिस इज़ गॉड, ये खुदा है। बट वी आर नॉट रेडी टू थिंक दैट वट ही सेज, क्योंकि लेकिन हम ही समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि वो क्या कह रहा है। बट वी आर रॉब्ड हिम, लेकिन हम उसको ठगते हैं। And I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruits of your ground, nor shall the vine fade to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, और वो तुम्हारे ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ेगा, रब्बुल फाज फरमाता है। सी, इफ़ वी आर डूइंग अ फ्रॉड, जैसे हम कोई फ्रॉड करते हैं, सो वट एवर वी गेट इट विद लाइज, हम जो कुछ भी झूठ बोल कर हासिल करते हैं, मीन्स वी गेट अ गुड हाउसेज वी विद फ्रॉड, हम कुछ बड़े घर को हासिल कर लेते हैं फ्रॉड करके, करप्शन करके। सो एज वी गेट इट दैट मनी विल गो आउट, जैसे ही वो पैसे आते हैं वो उसी तरह निकल जाते हैं। लाइक वी get that thing or that pain which we spend all that, हम वो उस दर्द को ले लेते हैं, उस तकलीफ़ को ले लेते हैं, और वो उसी तरह वो निकल भी जाते हैं। बट इफ़ वी आर डू वट विच गॉड सेज टू अस, लेकिन जब भी हम वो करते हैं जो खुदा हमें कह रहा है, that we give tithe
हम अपनी टाइथ हम जो है दायक की देते हैं, वी गिव ऑफरिंग, हम चंदों को चंदा देते हैं, सो गॉड विल इंक्रीज आवर ब्लेसिंग्स, खुदा हमारी बरकतों को बढ़ाता ही चला जाता है। एंड वी आर स्टक, और हम रुक जाते हैं, आर ब्लेसिंग विल स्टक, हमारी बरकतें जो हैं वो रुक जाती हैं। बट गॉड इज़ अ मर्सीफुल लॉर्ड, सो वन एवर वी स्टार्ट दैट थिंग, और खुदा तो रहम करने वाला खुदा है, और जब भी हम ऐसा करते हैं सो अगेन ही स्टार्ट ब्लेसिंग्स, वो बरकतों को फिर देना हमें शुरू कर देता है। एंड ऑल द नेशन वी कॉल यू ब्लेस्ड, फॉर यू विल बी डिलाइटफुल लैंड, सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट, और सब कौमों में तुम मुबारक, सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकशा मुमलिकत हो गए, रब्बुल फाज फरमाता है। सी वी आर ब्लेस्ड पीपल, हम मुबारक हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज डिलाइट आर सेल्फ इन टू लॉर्ड, क्योंकि हम हमेशा खुदावन में मसरूर रहते हैं। इस दैट्स वाई ही गेव अस अ ब्यूटीफुल लैंड, वो हमें खूबसूरत ज़मीन अता करता है। एंड वी आर ब्लेस्ड इन आवर नेशन, तो हम अपनी कौम में भी मुबारक होते हैं। वी आर ब्लेस्ड इन आर फैमिली, हम अपने ख़ानदान में भी मुबारक होते हैं। वी आर ब्लेस्ड इन आर चर्च, हम अपनी कलीसिया में भी मुबारक होते हैं, बिकॉज गॉड पुट अ मर्सी हैंड अपॉन अस, क्योंकि खुदा अपना रहम वाला, अपना फजल वाला हाथ हम पर बढ़ाए रखता है। एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, नो मैटर व्हाट पीपल विल लीव यू और नॉट। मत सोचे कि लोगों ने आपको छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा, बट व्हेन गॉड इज़ विद यू, लेकिन जब खुदा आपके साथ होता है, यू हैव एवरीथिंग, आपके पास तो सब कुछ है। सो डू व्हाट गॉड सेज टू यू, आप वो करें जो खुदा आपके साथ कहता है। इफ़ आपको कहता है, लाइक सो मैनी पीपल डिड नॉट वांट दैट यू वुड सक्सीड इन योर लाइफ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको नहीं चाहेंगे आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। समटाइम्स इवन आर रियल ब्रदर्स और सिस्टर्स, सब बाज़ात हमारे हकीकी बहन भाई भी दे गेट जेलस, वो भी हसद करना शुरू हो जाते हैं, दैट वाई ही और शी विल सक्सीडेड, वाई ही गेट और शी गेट ऑल दैट ब्लेसिंग्स, कि इसके बाद वो बरकतें, वो नेमतें कैसे आ सकी हैं, आ चुके हैं सर। सो दैट्स वाई दे पुट यू नेगेटिविटी इन योर हार्ट, दैट डोंट गिव योर ऑफरिंग, कि तू अपना हदिया ना दे, तू डोंट गिव योर टाइथ, तू अपनी दाय की मत दे, मीन्स डेविल विल यूज़ दैम, क्योंकि शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा होता है टू स्टॉप योर ब्लेसिंग्स, कि आपकी बरकतें रुक जाएं। बट गॉड हैव अ प्लान, लेकिन जब खुदा के प्लान में आप, व्हेन यू हैव अ प्लान, जब आपके पास आपका कोई प्लान होता है, अच्छा, सो व्हेन गॉड टेक दैट प्लान, और जब खुदा उस प्लान को ले लेता है, सो ही विल मेक योर वे फॉर यू, तो वो आपके लिए रास्तों को भी हमवार करता है। एंड you would reach in that place which is already fixed for you, तो आप उस जगह पर, उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जो खुदा की तरफ से आपके लिए मखसूस किया गया है। सो माय ब्रदर एंड माई सिस्टर्स, माई बिलवड फैमिली, तो मेरे बहन भाई हो, तो मेरे प्यारों, आज से अपना टाइथ, अपनी दायकी जो है वो निकालना शुरू हो जाए, बिकॉज in so many times God says to बहुत दफ़ा, बहुत जगह पे हम देखते हैं खुदा ने कहा है कि डोंट टेस्ट मी, कि मुझे आजमाओ मत, बट इन दिस कंडीशन, लेकिन यहाँ पर खुदा खुद कह रहा है कि मुझे आजमाओ, इफ़ यू गिव मी आई विल गिव यू, कि तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, until you do not give him, how he can give you, तो वो कैसे आपको देगा। सी as in again I'm going to read 11th verse में दोबारा से 11 आयत को पढ़ती हूँ। And I rebuke all the warrior for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the wine
fail to bear fruit for in you in the field, says the Lord of hosts. और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारे ज़मीन के हाशिए को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ेगा, रब्बुल फाज फरमाता है। सी गॉड सेज टू अस, आवर होस्ट सेज टू अस, खुदा खुद फरमाता है दैट आई विल रिब्यूक एवरीथिंग, कि मैं उन टिड्डियों को डांटूंगा, मैं उन चीज़ों को डांटूंगा विच स्टॉप योर ब्लेसिंग्स, विच ब्रिंग्स होल इन योर ब्लेसिंग्स। मैं उस सराख को भी डांटूंगा जो शैतान की तरफ से आते हैं। सी डेविल ऑलवेज अटैक इन आवर फाइनेंसेस, शैतान तो हम हमेशा हमारे फाइनेंसेस पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट व्हाट गॉड सेज टू यू, लेकिन जब खुदा आपको जो खुदा आपको कह रहा है यू आर डूइंग दैट थिंग, और वो करते हो, सो यू विल गेट प्रॉस्पेरिटी, तो आप सरफराजी को भी हासिल करते हैं। सो स्टार्ट डूइंग इट, तो आज से करना शुरू करते हैं, एंड सी हाउ व्हाट गॉड इज़ डूइंग फॉर यू। देखें खुदा आपके लिए क्या करता है, एंड दैट थिंग विल बिकम योर टेस्टिमनी इन योर लाइफ, और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी गवाही को लेकर आएगा। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिलीज। सो खुदावन आपको और आपके ख़ानदान को बहुत बरकरार अता करे।